अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक ऐसा दर्दनाक वाक़या हमारे सामने आया जिसने हमारे पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक बहुत बड़े निजी स्कूल में होने वाले जिनसी हरासगी के केस की, जिसको कुछ स्टूडेंट्स ने शवाहिद इकट्ठे करके उसको अनवेल किया और ये चीज़ हमारे सामने लेकर आए। एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने इन्फॉर्म किया कि हमारे साथ पिछले 4 सालों से किस किस्म की सूरत हाल बीत रही है। इस एडमिनिस्ट्रेशन के ज़ेरे साया ये बच्चियाँ 2016 से इस इशू को फेस कर रही थी और उन्होंने अब कुछ ऐसी बच्चियाँ सामने आई जिनकी हिम्मत को हम दाद देते हैं, इनको सल्यूट करते हैं कि उन्होंने आगे आकर इस इशू को रेज़ किया और इन्फॉर्म किया अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये सब चीज़ें उनके ज़ेरे साया चल रही हैं। खबर का नोटिस लेते ही एडमिनिस्ट्रेशन ने इन तमाम टीचर्स को, जो कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि 4 थे, चारों कल्प्रिट्स को उन्होंने स्कूल से फौरी तौर पर फ्री कर दिया और उनको एक्सपेल कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन कमेटी ने एक कमेटी बनाई जो कि 3 मेंबर्स पर मुश्तमिल है और उसको इंक्वायरी के ऑर्डर्स कर दिए। जैसे जैसे ये इशू मज़ीद सामने आया, सोशल मीडिया में एक हॉट इशू बन गया। डॉक्टर शिरीन मज़ारी जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने हेल्पलाइन कायम की जिसमें 1099 पर जाकर ऐसे तमाम स्टूडेंट्स और ऐसे तमाम मुतासरा लोग अपनी कंप्लेंट्स दर्ज करवा सकते हैं। हैरत अंगेज़ तौर पे जब ये हेल्पलाइन कायम की गई तो ऐसे बेतहाशा केसेस और भी सामने आए जो कि हमारा दिल दहला देने के लिए काफ़ी हैं। यहाँ पे जो रियल पेन पॉइंट है वो ये है कि पेरेंट्स की तरफ से अभी तक कोई कंप्लेन इशू दर्ज नहीं करवाई गई। इसी सिलसिले में हम देखते हैं कि जब एक बच्ची ने हमें बताया कि उसने अपनी वालदा से कंप्लेन की कि गार्ड जो है वो उसको अनयूजुअल फील हो रहा है उस गार्ड की तरफ से, और स्कूल का जो गार्ड है उससे वो अनकंफर्टेबल फील कर रही है। वालदा ने कंप्लेन करने की बजाय फौरी तौर पे उस बच्चे को अबाया पहना दिया और किसी किस्म की कोई कंप्लेन दर्ज नहीं करवाई। ये वही सिस्टम है जिसमें हम इन्हीं कल्प्रिट्स को फ्लोरिश करते हैं, इनको हम बैकअप करते हैं और हम सामने ना आकर चुप रह के इनकी हौसला अफजाई करते हैं। 2 साल पहले कराची में एक स्कूल में इस तरह का वाक़या हुआ। जो बंदा जो इसमें मुलव्विस था वो एक अमेरिकन पर्सन था और उसको यहाँ से रवाना कर दिया गया और बात को ख़त्म कर दिया गया, जिसके एग्जैक्टली आफ्टर 2 इयर्स हमने देखा कि एक बहुत बड़े लेवल पर लाहौर में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट जो कि रेप्यूटेबल इंस्टीट्यूट है उसके अंदर, जहाँ पेरेंट्स भेज के अपने बच्चों को इंतहाई सिक्योर और सेटिस्फाइड फील करते हैं, वहाँ पे इस तरह का केस सामने देखने में आया। हम बात करते हैं ब्लैक लाइव्स मैटर। ब्लैक लाइव इसलिए मैटर करती हैं, दे आर यूनाइटेड। बीइंग ए सोसाइटी हमें इन पेरेंट्स को इनकरेज करने की ज़रूरत है, हमें इन बच्चों को इनकरेज करने की ज़रूरत है और हमें इन बच्चों को वाकई सैल्यूट करना चाहिए जिन्होंने इस इशू को रेज़ किया है। और आगे मज़ीद जब मुराद राज ने बात की, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ कि उन्होंने एक हरासमेंट से रिलेटेड उन्होंने एक एक्ट की बात की कि हम प्राइवेट स्कूल्स में ये एक्ट पब्लिश करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए इन वालिदैन की कोऑपरेशन की ज़रूरत है। वालिदैन ने अभी तक कोई रिटर्न एप्लीकेशन जमा नहीं करवाई। उसकी रीज़न ये है कि ऐसे वालिदैन ये अपनी इंसल्ट फील करते हैं। देखिए, जब भी हमारी सोसाइटी में इस तरह का कोई वाक़या सामने आता है, पहले भी हमने कुछ इस किस्म के केसेस देखे, जब भी इस तरह का कोई वाक़या सामने आता है, इनिशियली वी अबहॉर इट, हम उससे नफ़रत करते हैं, हम उससे बहुत बुरा, जिस तरह भी एक पूरा एक सोशल मीडिया जो है वो मुतहरिक हो गया है, हम उसको एकदम से ऐसे एक्सेप्ट करते, इस तरह से लेते हैं और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर उनको कल्प्रिट्स को सज़ा नहीं दी जाती तो फिर हम लोग उसको कस्टम करना शुरू कर लेते हैं, यानी कि विद लिटिल पेन हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको हम एम्ब्रेस कर लेते हैं, उसको हम एज ए रियलिटी, जैसे हमने चाइल्ड अब्यूज़ में देखा कि चाइल्ड अब्यूज़ का केस हर गली हर मोहल्ले में से हमें रिपोर्ट्स देखने में आई, लेकिन उनको कोई सज़ा नहीं दी गई। जो मुजरिम थे उनको कोई इस किस्म की सज़ा नहीं दी गई जो कि दूसरों के लिए इबरतनाक वाक़या होती, और वो स्प्रेड हो गया। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी हमारे सेव नहीं हैं। यहाँ पे हमारी वो बच्चियाँ जाती हैं जो हमारी नस्लों की ममार हैं, और अगर हम इस चीज़ को अभी फुल स्टॉप नहीं देंगे तो ये हमारी फ्यूचर जनरेशन के ऊपर इम्पैक्ट आएगा कि बच्चियाँ और उनके पेरेंट्स इनसिक्योर फील करेंगे कि हम बच्चियों को पढ़ने के लिए किसी अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भेजें। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, बीइंग अ सोसाइटी, बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ टीचर, किसी भी तरह से स्टूडेंट हैं आप, जो भी हैं, आप लोग इस चीज़ को कवर नहीं करें। जो तरमीमी एक्ट गवर्नमेंट लाना चाह रही है, आप फौरी तौर पे उसके अंदर जाके पेरेंट्स को उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि हर
पेरेंट का और स्टूडेंट का नाम जो है उसको बिल्कुल हिडन रखेंगे और किसी किस्म की जो बात है वो पब्लिकली इन नहीं होगी, किसी मीडिया पे उनका नाम नहीं लिया जाएगा। तो प्लीज़ आप अपनी बच्चियों को इनकरेज करें। और जब हम बच्चों को बताते हैं, सिखाते हैं, हम बच्चों को ये चीज़ सिखाते हैं कि आपने किस तरीके से अपनी ज़िंदगियाँ इंडिपेंडेंटली गुजारनी है, आज़ाद तरीके से आपने कैसे एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है, तो हमें एट द राइट टाइम ये चीज़ भी बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है कि अगर कभी ज़िंदगी में कोई इस किस्म का केस हो, कोई भी इस तरह की चीज़ वाक़या हो, तो आपको फौरी तौर पे किस तरह से रिएक्ट करना है और फौरी तौर पे उसको कैसे किस तरीके से आपने अपनी आवाज़ को बड़ों तक पहुंचाना है। उनको बोलने की ताकत दें, उनको सिखाएं कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ना करें बल्कि इसके आगे स्टैंड लें। इसके साथ साथ यहाँ पे एक तजवीज़ ये भी है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं या गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनको अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को, टीचर्स को, फैकल्टी, स्टाफ मेंबर्स, स्टूडेंट्स, सबको बताना चाहिए है कि कभी इस किस्म का कोई इशू हो तो उस पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार की जाए और उसको फौरी तौर पे इंक्वायर करके फौरी तौर पे उसको ख़त्म किया जाए। अब ये चारों पर्सन जो इसमें कल्प्रिट हैं वो अभी आज़ाद घूम रहे हैं, उनको निकाल दिया, स्कूल से एक्सपेल कर दिया, लेकिन अभी वो आज़ाद हैं, इस माशरे में घूम रहे हैं, वो कुछ भी आगे हम उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उनको सज़ा दिलवाने के लिए आप लोग सामने आएँ, आप लोग प्लीज़ पेरेंट्स सब सामने आकर इसको एक्ट को अप्रूव कराएं ताकि ये हरासमेंट एक्ट जो है वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे बच्चों की सिक्योरिटी की ज़मानत बन जाए। इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।